Bismillahirrahmanirrahim, class 9th and class 8. Chapter number 2, तो पेज नंबर 25 25 पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। नाम आ गया ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए नाम से ही चैप्टर की मीनिंग क्लियर हो कि जिंदगी का जोड़, जिंदगी का तरतीब, जिंदगी को किस तरीके से रखा गया है, तरतीब से बनाया गया है, ये सारी की सारी बात इसमें आएगी। ऑर्गेनाइज किया है। आपसे कहा जाए ना, आपके देखिए भैया हमने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। अब प्रोग्राम हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया? भाई जिंदगी हमारी बॉडी है ना, ये भी तो एक सिस्टम है। हम सिस्टम पढ़ेंगे ना, बून्स पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम है हमारा, लंग सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है हमारे पास। ये सारे के सारे सिस्टम मिलके एक पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन हो रही है लाइफ। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ जब हो रही है तो हमने जेनेटिक्स जो ब्रांच पढ़ी थी उसमें मैंने आपसे ये कहा था, और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में मैंने आपसे ये कहा था कि आप स्टार्ट करेंगे वो होगा सेल से। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन सेल थ्योरी और सेल ये पैदा हो कैसे रिलीज किया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ कांसेप्ट्स थे जो कि सेल के हवाले से थे, जैसे शिवलन का था, शॉन ने 1838 में ये वो था बॉटनिस्ट था। ठीक है, अब इसने भी एक थ्योरी दी थी। उसने कहा जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने। अब ये ज़ूलॉजिस्ट था, इसने भी रिसर्च से साबित किया जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सब के सब सेल से बने, कि सारे के सारे सेल से बने। अब उसने जब ये बात बोली कि वो सेल से प्लांट्स बने हुए हैं, सेल से जो है ना वो एनिमल्स बने हुए हैं, तो एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए। अब पीछे रह क्या गया? तो फिर क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट जितने बॉटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट थे उनकी जो थ्योरी थी, जैसे रोडोल्फ विर्चो था, उसने भी अपनी इसी तरीके से एक थ्योरी दी थी। ठीक है, उसने भी कहा था कि जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी सेल से प्रोड्यूस होंगे। उसने भी एक बात इस तरीके से बहुत से साइंटिस्ट ने ये कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी प्रोड्यूस हुए हैं। अब ये जब सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलता चला गया और जितने भी ये रोडोल्फ विर्चो स्टेटेड थे न्यू कम फ्रॉम अदर सेल। इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसने अपनी थ्योरी में एक बात ये पैदा की थी कि जो हम इंसान हैं या जानवर हैं उनके जो आने वाले होते हैं ना, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं बेटा, जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैं अपने अम्मी से पैदा हुआ, आपके अम्मी अब्बू हैं, वो भी माँ बाप जैसे होते हैं। उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पिछले लेक्चर में चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि भाई सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमें माँ बाप की अच्छाइयाँ ही आ रही हों। एक बड़ी तरफ सी बात हुई है वो जो हम पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जेनेटिक्स में, कि भाई जो हेरिडिटीज होती है हमारी, वो जो वालिदैन से जो ट्रांसफर होती है, हमारे माशरे में हम लोग फौरन यही कहते हैं कि माँ बाप की अच्छाइयाँ ही हम लोगों के अंदर ट्रांसफर होती हैं, जो बुराइयाँ हैं वो हमें माशरे से दी हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। वैसे साइंटिफिकली इसको हम लोग अगर देखें तो ये बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन जाता है कि देखें, अगर फ़हीम के अंदर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, कोई दिल पे ना ले, ये कोई हकीकत भी है, एक बात भी है कि वालिदैन की अच्छाइयाँ भी आपके अंदर आ रही हैं। कोई ये बात एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके वालिदैन बुरे हैं, भैया हमारे अम्मी अब्बू हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि हर इंसान में कुछ पहलू नेगेटिव का भी आता है, कुछ मुस्बत भी आता है। किसी में मुस्बत ज्यादा होता है, किसी में मुस्बत कम होता है। अब जैसे आप कहते हैं सर गुस्से वाले हैं, गुस्सा आ जाता है, तो भाई हो सकता है मेरे वालिद या मेरी वालिदा में गुस्से का पहलू ज्यादा हो, इस वजह से ये हेरिडिटी की जो जेनेटिकली आदत है ये मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई है। मेरे बाकी भाई बहनों में भी होगा, हो सकता है ना हो। मेरे बाकी भाई बहन जो हैं वो इस तरीके से नहीं है। तो ये चलने वाली एक बात है। इसी तरीके से रोडोल्फ विर्चो का कहना था कि भाई ये आदात भी इसमें ट्रांसफर होती है। अब सेल थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट थे, जो मुख्तलिफ बातें थी, जो पॉइंट्स थे, उनको इन्होंने एक डिजाइन किया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रखा हुआ था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम सेल। ये किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा? सेल से। और इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट लगा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक बेसिक यूनिट था, वो स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है, और फिजिकल शेप का भी हो सकता है। और फिर कहा गया था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल थ्योरी। फिर इन्होंने ये कहा था कि न्यू सेल आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हम जो सेल डिवीजन पढ़ेंगे, जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत जबरदस्त है। थर्ड पॉइंट आ जाता है सेल डिवीजन का। इसी टॉपिक में हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे बेटा। और सेल डिवीजन जो माइटोसिस और मियोसिस वाला टॉपिक आ रहा है कि जो न्यू सेल प्रोड्यूस हो रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे मदर फादर, दो सेल कंबाइन हुए, मेल और फीमेल। अब उन दोनों की कॉम्बिनेशन से
एक न्यू सेल प्रोड्यूस हुआ, उसको हम कह रहे हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब ऑफस्प्रिंग जो है इसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टर्स आ गए। ये जो सेल है मेल फीमेल का, उन दोनों के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आ गए। अब ऑफस्प्रिंग को अलग क्या प्रोड्यूस कर पाते हैं, वो अलग तरह की कुदरत और शान है कि वो मेल में आता है या फीमेल में आता है, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर उस सेल के आ गए। अब उस सेल के जब कैरेक्टर्स आ गए तो वो सेल डिवीजन में आ गया कि भाई न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद सेल होता है उससे जो नया सेल होता है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी सेल की जितनी भी खूबियां हैं जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। ये सारी बात आ गई। अब आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये भी बोला कि सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बी पार्ट में जैसे हम लोगों ने रखा डी में कि सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो हमारे पास सेल आ रहा है। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब आ गया तो हम लोग ये देखेंगे कि यहीं से हमारी जिंदगी की इब्तिदा होती है, यहीं से हमारी जिंदगी की इब्तिदा होती है। आज के टॉपिक में जो हम लोगों ने स्टडी किया वो था हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ का पहला टॉपिक, जो पेज नंबर 25, 26 और 27 पे था बेटा। इसमें ये पे कुछ साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट, इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी, और उस थ्योरीज के अंदर उन्होंने पेश किया था कि जो प्लांट्स हैं वो सेल से बने हैं, जो एनिमल्स हैं वो सेल से बने हैं। रोडोल्फ विर्चो जो था उसकी जो थ्योरी थी वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल थी। उसमें उसने कहा था कि जो न्यू सेल प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरी एग्जिस्टिंग सेल जैसा होता है, यानी उसके अंदर उसके कैरेक्टर्स होते हैं और वो खूबियां खामियां दोनों उसमें आ जाती हैं बेटा। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी रखी थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल थ्योरी के जो स्लाइन फीचर्स होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो सारे के सारे सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेल जो होता है वो स्ट्रक्चर यूनिट है, फंक्शन यूनिट है, फिजिकल यूनिट है, बेसिकल यूनिट है। डीप एक पार्ट ये है कि सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। फिर एक और बात सेल डिवीजन की आ गई। सेल डिवीजन वाली बात रोडोल्फ विर्चो वाली कि जो नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल प्रोड्यूस हो रहा है बेटा वो पुराने सेल से ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब जो ये वाला जो टॉपिक होगा ये हमारे पास अगला आ जाएगा सेल की जब हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है जिसको आप लोगों ने होमवर्क के तौर पर भी ले रहे हैं वो पेज नंबर 28 पे माइक्रोस्कोप के हवाले से बात लिखी हुई है कि माइक्रोस्कोप की स्टडी की जाएगी, और पेज नंबर 29 पे फिर लिखा हुआ सेल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपने स्टडी करना है माइक्रोस्कोप को भी। अब माइक्रोस्कोप को हम स्टडी जो करेंगे वो लेक्चर में नहीं होगा, बल्कि हम उसको करेंगे बायोलॉजिकल स्टडी उसकी करेंगे लैब की, और उसका इंशाल्लाह उसको लैब में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो पढ़ना है उसको वो सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो अगला टॉपिक है वो सेल